यस स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का वीडियो है +1 अकाउंटेंसी। +1 अकाउंटेंसी में मैंने लिया है व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये देख लेना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपकी पूरी आंसर शीट के ऊपर ऐसे लिख दिया। आज है टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैंने एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, अपनी इससे पहले वीडियो में आपको डिटेल में अच्छी तरह समझाया हुआ है, वो देख लेना आप। वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एसेट में आ जाएगा कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स अगर किसी से पैसे लेने हैं, और मशीनरी एक्सेट्रा। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन। अगर बिजनेसमैन ने किसी के पैसे देनी है, बैंक से लोन लिया है या किसी से पैसे एडवांस में पकड़ लिए, वो सारी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैपिटल का मतलब है बेटा बिजनेसमैन ने बिजनेस से शुरू करने से पहले जितने पैसे लगाए हैं या कोई और गुड्स लगाई है, वो कैपिटल हो गया। अब पूरे ट्रांजेक्शन में अगर आपके पास जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है, वो कैपिटल में ऐड होगा, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, लॉस कैपिटल में लेस होगा। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये क्वेश्चन से दिया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमांस बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। इसका मतलब है बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपये लगा के बिजनेस शुरू कर दिया। तो आप सोचो, जब 2 लाख रुपया लगाया तो बिजनेस में क्या आया, कैश। जितनी जितनी भी एसेट्स इंक्लूड होती जाएंगी आपने हेडिंग में लिखना है। कैश आपकी एसेट्स है, कैश बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इसीलिए कैश को एसेट्स के अंडर लिख दिया। कितना रुपया आ गया, 2 लाख। लेकिन जो एसेट साइड है वो होगी लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होगी हमारी राइट हैंड साइड। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है वो राइट हैंड साइड के टोटल के इक्वल आना चाहिए। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, 2 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया, 2 लाख कैश में इंक्लूड हो गया। अब राइट हैंड साइड कैसे लिखोगे, क्योंकि जब बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया तो जितना भी उसने पैसा लगाया वो कैपिटल में भी आ गया। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹3000 इन कैश। इसका मतलब है फर्नीचर खरीद लिया, एक एसेट्स आ गई, एक एसेट चली गई। कैश चला गया 3000, कैश में डिडक्ट कर दिया। पहले मेरे पास कैश कितना पड़ा था, 2 लाख, 3000 चला गया, बाकी बैलेंस ये रहा। लेकिन अब फर्नीचर आया तो ये भी मेरी एसेट्स होगी, ये भी आपने फर्नीचर में ऐड कर दिया। ऊपर फर्नीचर लिख लो, जो भी एसेट या लायबिलिटी आएंगी उनको हेडिंग में लिखना है, लेकिन अमाउंट उसी ट्रांजेक्शन के सामने लिखनी है। 3000 आ गया, फर्नीचर में आ गया, प्लस कर दो। लेकिन राइट हैंड साइड कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ना तो ये लायबिलिटी है ना ये कैपिटल की कोई ऐड या लेस अमाउंट है। थर्ड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स का मतलब स्टॉक। अब स्टॉक ले लिया, स्टॉक ले लिया, स्टॉक ले लिया तो ये भी हमारा एसेट्स होगी। ये स्टॉक ले लिया, ऊपर एसेट की हेडिंग में आ गया। लेकिन बच्चों जो ये स्टॉक लिया है ये क्रेडिट बेस पे लिया है, मतलब कि इसका कोई कैश नहीं गया, इसीलिए हमारा कैश का बैलेंस तो सेम पड़ा है और फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि स्टॉक खरीदा है। लेकिन स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। स्टॉक कितने का आ गया, 20000 का। लेकिन इसको राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, क्योंकि जो स्टॉक खरीदा है वो क्रेडिट बेस पे खरीदा है। क्रेडिट का मतलब उधार। अब मैंने किसी के पैसे देने हैं, बिजनेसमैन ने जितने भी रुपए की पेमेंट बाहर के लोगों को करनी है वो उसकी लायबिलिटी के अंदर आ गई। लायबिलिटी में क्या आ गया, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में आ गया अपना 20000। अब आप देखो ये पूरा टोटल और राइट हैंड साइड का पूरा टोटल ये दोनों बराबर है। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ फोर्थ, गुड्स सेल्ड कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन क्रेडिट 30,000। इसका मतलब है 20,000 का जो स्टॉक था 30,000 में बेच दिया, लेकिन ये भी क्रेडिट है। अब पैसे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए, लेकिन हमारा गया क्या है, गुड्स, स्टॉक जो मेरे पास 20,000 का पड़ा था वो अब अकाउंट नील हो गया, लेकिन उसकी जगह पे आगे डेटर्स ऊपर हेडिंग, ये एसेट है ऊपर हेडिंग इंक्रीज हो गया, ये आगे 30,000 का लोगों से लेना है। पर इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास प्रॉफिट आया है, तो बच्चों जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल में ऐड होगा। ये मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब हमारा ये सारा टोटल लेफ्ट हैंड साइड का टोटल एंड राइट हैंड साइड का ये टोटल इक्वल है। नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड 1000 फॉर रेंट, 5000 फॉर सैलरी। 6000 रुपये मैंने दे दिए, खर्चा हो गया, क्योंकि ये कैश का खर्चा है, कैश के बैलेंस में लेस हो गया, बाकी बैलेंस इतना है, इसका और किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन क्योंकि ये खर्चा है, मैंने पहले ही बताया जितना भी खर्चा होगा या लॉस होगा वो कैपिटल के बैलेंस से लेस करना। ये बैलेंस कैपिटल का पड़ा था, 6000 लेस होगा, बाकी बैलेंस पड़ा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
राकेश विड्रा ₹10,000 पर्सनल यूज़ है। व्यापारी ने 10,000 रुपया निकलवा लिया। ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स का मतलब अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी पैसे विड्रॉ करवाएगा तो उसकी ड्राइंग्स होगी। अब इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में से कैश निकलवा लिया। कैश जितना पड़ा था उसमें 10,000 लेस करके बाकी बैलेंस आ गया। इसका किसी और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्नीचर नहीं गया या कोई स्टॉक नहीं कम हुआ, लेकिन ये हमारा एक तरह का लॉस हो गया। जितना लॉस है वो सीधा कैपिटल पे इफेक्ट करेगा, जितना बैलेंस था उसमें कैपिटल डिडक्ट होगी, बाकी बैलेंस आ गया। अब ये देखो इस ट्रांजेक्शन में भी हमारी जितना टोटल लेफ्ट हैंड साइड का और टोटल राइट हैंड साइड का दोनों बराबर है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7th, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब जिन लोगों के मैंने पैसे देने थे। अब मैंने लोगों के पैसे देने थे, देखो लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स पड़ा 20,000 है। अब देखो 7 ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 19,800 की, तो ये किसके पे इफेक्ट पड़ा, मैंने कैश पेमेंट कर दी, जितना बैलेंस पड़ा था कैश में डिडक्ट हो गया, बाकी बैलेंस आ गया। और किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, ये क्रेडिटर पेमेंट का क्रेडिटर के ऊपर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने 20,000 के क्रेडिटर की पेमेंट की है, तो यहाँ पे 20,000 ही लेस करोगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का खाता नील हो गया। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में मेरे पास प्रॉफिट आ गया ना, 20,000 वाले लोगों को मैंने 19,800 दे दिया, तो ये प्रॉफिट है। जितना भी प्रॉफिट है, चाहे कैसे भी प्रॉफिट हो, वो सीधा कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल के बैलेंस में 200 ऐड कर दिया, बाकी बैलेंस कैपिटल का। अब अकाउंटिंग इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। मशीनरी का मतलब एसेट्स आ गई और कैश चला गया। एक एसेट डिक्रीज होगी, कैश डिक्रीज होगी, एक एसेट हमारे पास न्यू आ गई, कैश डिक्रीज हो गया तो बैलेंस में कैश लेस कर दो। अब बच्चों ये नई एसेट्स आ गई, नई एसेट्स को आप ऊपर हेडिंग में लिखोगे। जैसे जैसे आपके पास एसेट नहीं होती जाती हैं, आप हेडिंग बना लो, हेडिंग ऊपर लिखना है, लेकिन अमाउंट उसी ट्रांजेक्शन के सामने लिखनी है। ये लिख दिया 20,000 ऐड करो, मशीनरी आ गई, 20,000 लेस करो कैश है। लेकिन इसका राइट हैंड साइड कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मशीनरी ना तो लायबिलिटी को अफेक्ट करेगी, हमने किसी के पैसे देने नहीं दे दिए, ना ही कैपिटल में अफेक्ट करेगी। क्योंकि बच्चों ये मत सोचना कि पेमेंट जो मशीनरी को किया वो एक्सपेंसिव है, ये हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी को कभी भी खर्चा नहीं मानना चाहिए। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कमीशन रिसीव्ड 10,000 इन एडवांस। इसका मतलब है जो हमने कमीशन रिसीव किया 10,000 रुपया, वो पैसे आ गए, लेकिन ये एडवांस है, इसलिए मेरी लायबिलिटी भी बन गई, ऊपर हेडिंग दे दो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। इतना जो लोगों से मैंने 30,000 रुपीज़ लेने था उन्होंने से इतना ले लिया, ये कैश में ऐड आ गया, लेकिन ये मेरा लॉस हो गया। लॉस जितना होगा वो कैपिटल में लेस कर दो। नाउ अगेन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। ये डेप्रिसिएशन क्या है, मेरे फर्नीचर की खिसावट है। फर्नीचर मेरे पास पड़ा था 3,000 का, 3,000 के ऊपर आप 10% लगा के देखो, ये होगा 300 का बैलेंस 3,000 में लेस कर दो। लेकिन ये कैश पेमेंट नहीं की, इसीलिए किसी और के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस है, लॉस हमारे कैपिटल में लेस करना है। तो बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब सारी ट्रांजेक्शन के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन से आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन वाला इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके कोई भी कमेंट है तो इसमें ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब माय दिस चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।